कराची से खैबर तक की खबरों में खुशामदीद, शामिल करेंगे हेडलाइंस। सियालकोट में डाकू राज कायम, दौरान डकैती मुजाहमत पर 2 सगे भाइयों का कत्ल, जबकि 3 वारदातों के दौरान शहरी लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान से महरूम। सरापा एहतजाज ताजरों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस का मुतालिबा। बहावलपुर के नवाही इलाके में काला पत्थर खाने से 2 बच्चे जाम बहक। वालिदैन का यह कहना है कि दुकानदार ने काला पत्थर चूरन मिलाकर बच्चों को दिया। गुजरांवाला में खर्चा मांगने पर शौहर का बीवी पर बेहमाना तशद्दुद, सर के बाल मूंदकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मेरे निके निके बच्चे ने निसाब मुझे दे दो। बहावलपुर में 6 माह कबल कत्ल होने वाले नौजवान के कातिल ताहाल गिरफ्तार न हो सके। मुतासरा खानदान थाने कचहरी के चक्कर काटने पर मजबूर। मुतासरा खानदान ने इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुल्तान और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में नाकिस दूध के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुजमुई तौर पर 43,000 लीटर दूध चेक करके 8,955 लीटर नाकिस दूध तलब कर दिया। नारोवाल में पुलिस और हसास इदारों का सर्च ऑपरेशन, गैर कानूनी तौर पर मुकीम 5 अफगान बाशिंदों समेत मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अहमदपुर शर्किया में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लूटमार का बाजार गरम। मुतासरा खवातीन सरापा एहतजाज, बारी के इंतजार में कई घंटे के इंतजार के बाद मायूस घरों को लौट जाते हैं। मुजाहिदीन का करप्शन में मुलविस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। खैरपुर में पुलिस की गाड़ियां नाकारा, पुलिस एहलकार गाड़ियों को धक्का लगाने पर मजबूर। पुलिस एहलकारों का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी होने के बावजूद गाड़ियां नहीं मिली। मीरपुर माथेलू के डीएचपी अस्पताल का अमला खैर हासिल, मरीज रुल गए। तिब्बी सहूलियात मुयस्सर न आने पर शहरियों का वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालिबा। सखर पुलिस में भर्तियां, तहरीरी इम्तिहान में मुतअद्दिद जाली उम्मीदवार पकड़े गए। गिरफ्तार अफराद से जाली शनाख्ती कार्ड और दस्तावेजात भी बरामद। हैदराबाद में निकासियाब की अबतर सूरत हाल, गंदा पानी सड़कों पर जमा, ताजिर हजरात सरापा एहतजाज, सीवरेज सिस्टम फौरी बहाल करने का मुतालिबा। जाफराबाद में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज जारी, मरीज ख्वार, हम हड़ताल पर हैं, मरीजों को सिंध ले जाएं, डॉक्टर्स का लवाहिकीन को मशवरा। सवात में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी। पुलिस मुमकिना दहशतगर्दी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार, अवाम भी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। दीरवाला में कॉटन रोड की खस्ताहाली के खिलाफ एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। सड़क टूट फूट का शिकार होकर खंडरात में तब्दील हो चुकी है। मुजाहिरीन का यह कहना है कि एहतजाज मुतालिबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। और रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट बार के वकला का एहतजाज 91वें रोज भी जारी, साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना। वकला ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी धरना भी दिया। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से।
बात करेंगे सियालकोट के बारे में, जहां डाकू राज कायम है। 4 रुकनी गैंग ने 3 वारदातों के दौरान लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान से शहरियों को महरूम कर दिया। मुजाहमत पर डाकू की फायरिंग से 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए। 4 रुकनी गिरोह ने थाना सिविल लाइन और थाना कोतवाली में डकैती की वारदात के दौरान शहरियों को लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान से महरूम कर दिया। थाना मुरादपुर के इलाके कोरपुर में इलेक्ट्रिक स्टोर पर दौरान डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से दुकानदार वसीम जामभक जबकि उसका भाई मुकद्दस शदीद जख्मी हुआ, जो बाद अज़ां जख्मों की ताप ना लाते हुए दम तोड़ गया। वाक़े के खिलाफ गोहदपुर के ताशरों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी और मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया। मकतूलैन के वालिद का कहना था कि उसके जवान बेटे डाकू दिन दिहाड़े कत्ल करके फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ताशरों ने वज़ीर आला पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। सियालकोट में डाकू राज कायम है। चोर और डाकू बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस की जानिब से मुकद्दमात के अंदराज के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। थाना मुरादपुरा के करीब स्टोर में होने वाली डकैती की सीसीटीवी फुटेज वक्त न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मनासिर देखे जा सकते हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इमरान सयाद हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा, मुकद्दमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी बिल्कुल, सियालकोट सिटी सर्कल और सदर सर्कल में 4 रुकनी डाकू गिरोह बेलगाम हो गया है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान सियालकोट में डकैती की दर्जनों वारदातें हुई हैं। थाना सिविल लाइन और थाना कोतवाली में डकैती की वारदातों तो शहरियों को लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान से महरूम कर दिया है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज वक्त न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इस 4 रुकनी गैंग ने गोदपुर में इलेक्ट्रिक स्टोर के मालिक 2 सगे भाइयों वसीम और मुकद्दस को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। ताजिर ने शहरियों को शटर डाउन हड़ताल की है और शहरियों ने मुतालबा किया है। ऐनी शहर का कहना है कि पुलिस वैन बिल्कुल पास से चंद गज के फासले होने के बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। भाइयों के वालिद मेहर हालत का कहना है कि पुलिस हमसे तावन नहीं कर रही। डकैती की वारदातों में शहरियों में बहुत ज्यादा जो है ना सरापा एहतजाज है। लोगों का कहना है कि वज़ीर आला से मुतालबा करते हैं कि ये पुलिस डाकुओं को पकड़ने में नाकाम हो गई है। शुक्रिया इमरान, आपने अपडेट किया। बहावलपुर के इलाके युस्मान में काला पत्थर खाने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। वालिदैन का कहना है कि दुकानदार ने काले पत्थर का चूरन बनाकर बच्चों को खाने के लिए दिया और दोनों बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी अशरफ, बताइएगा, क्या तहकीकात सामने आ सकी हैं पुलिस की जानिब से अब तक? जी बिल्कुल, बहावलपुर की सबसे बड़ी तहसील यजमान मंडी के नवाही गांव थाना ड्रावर की हदूद में आज 2 बच्चों की मौत वाक़ई हुई है। ज़राए का कहना है कि इन दोनों को दुकानदार ने काला पत्थर चूरन बनाकर दे दिया था और ये काला पत्थर खाते ही दोनों बच्चे 10 साल सऊद और 8 साल तला की हालत गैर हो गई, जिन पर इनको फौरन विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन ये दोनों बच्चे विक्टोरिया अस्पताल अपनी जान की बाजी हार गए हैं और पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम पर के हवाले कर दिए हैं और तफ्तीश करना शुरू कर दी है। पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। तफसीलात के लिए शुक्रिया। गुजरांवाला में खर्चा मांगने पर शौहर ने बीवी को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद सर के बाल मोड़कर घर से निकाल दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गुजरांवाला के इलाके अब्दाल में खर्चा मांगने पर शौहर ने अपनी मां के साथ मिलकर बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उसके सर के बाल मोड़ दिए और बाद में बच्चों को छीनकर घर से निकाल दिया। मुतासरा खातून आसमा के मुताबिक उसकी 2.5 साल कबल अब्दाल के रिहायशी उस्मान से शादी हुई थी, जो 2 बच्चों की मां है। उसका कहना था कि खर्चे के तनाज़े पर उसका शौहर उसे अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाता था। आज भी खर्चा मांगने पर उसके दरमियान झगड़ा हुआ। मुतासरा खातून को मेडिकल के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसे तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, ताहम मज़ीद तहकीकात जारी हैं। बहावलपुर में 6 माह कबल कत्ल होने वाले नौजवान के कातिल ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। मुतासरा खानदान थाने कचहरियों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। मुतासरा खानदान ने इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। मेरे निके निके बच्चे ने, इंसाफ मुझे दे दो।
मकतूल शाहिद जमील अपने खानदान का वाहिद सहारा था, जो बकरियां चराकर अपना और अपने खानदान की कफालत कर रहा था। 6 माह कबल मकतूल को जहरीली दवाई पिलाकर कत्ल कर दिया गया था। थाना बगदादुल जदीद ने 5 माह कबल कत्ल का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन ताहाल कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। मकतूल की बूढ़ी माँ और बेवा थाने और अदालतों के चक्कर लगा लगा कर थक चुकी हैं। मुतासिरा खानदान का कहना था कि मुल्जिमान आजाद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। उनका कहना था कि मुकदमा वापस लेने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है और उन्हें कत्ल की धमकियां भी दी जा रही हैं। पुलिस वाला ने सुने नहीं, कह रहे नहीं रिपोर्ट आएगी 5-6 महीने बाद रिपोर्ट आई है, फिर भी पर्चा नहीं दिया इन लोगों ने। जे अभी पर्चा दिया तो पकड़ते नहीं है, हम किधर जाए। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने पूरी जमानत करा रखी है, मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी। बुरसा ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेते हुए तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुख्तलिफ शहरों में नाकिस दूध के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मजमूई तौर पर 43,000 दूध चेक करके 8,955 लीटर दूध नाकिस तलब कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी नूरुल अमील मेंगल और डायरेक्टर ऑपरेशन राफिया हैदर की निगरानी में मुख्तलिफ शहरों के दाखिली मकामात पर नाके लगाकर दूध की चेकिंग की गई। इस दौरान दूध में मिलावट की जांच के तमाम टेस्ट मौके पर किए गए। फूड अथॉरिटी के एहलकारों ने लाहौर में 1,170 लीटर नाकिस दूध मौके पर ही तलब कर दिया। इसी तरह गुजरांवाला में भी 5,000 लीटर, फैसलाबाद में 455 और इसके अलावा मुल्तान में 560 और इस दीगर शहरों में भी दूध ज़ाया किया गया। रावलपिंडी में भी दूध की चेकिंग की गई और यहां से भी 590 लीटर दूध को तलब किया गया। लाहौर से कराची जाने वाली माल गाड़ी रहीम यार खान की तहसील खानपुर में पटरी से उतर गई, जिसके बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त कई घंटे मुअत्तल रही। लाहौर से कराची जाने वाली माल रोड आपको बताएं कि रहीम यार खान की तहसील खानपुर के करीब पटरी से उतर गई, जिससे लाहौर और कराची आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। पैसेंजर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया और ट्रैक की मुरम्मत की गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतरी, जिन्हें कई घंटे की कोशिश के बाद बहाल कर लिया गया। ताहम कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। लाहौर में गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके में मरने वाले वॉरबर्टन के रिहायशी रिचर्ड मोनीर की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। रिचर्ड मोनीर 2009 से डिफेंस के होटल में मुलाजमत करता था। गुज़िश्ता रोज लाहौर डिफेंस में होने वाले धमाके में हलाक होने वालों में वॉरबर्टन का रिहायशी रिचर्ड मोनीर भी शामिल है। रिचर्ड मोनीर की आखिरी रसूमात आज उसके आबाई इलाके बस्ती सुबहानपुरा में अदा कर दी गईं। रिचर्ड मोनीर की आखिरी रसूमात में अहले खाना समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिचर्ड मोनीर लाहौर के होटल में बतौर मैनेजर 2009 से काम कर रहा था। 30 साल रिचर्ड मोनीर 3 बच्चों का बाप था, जिनमें एक बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। उसकी मौत के बाद इलाके की फिजा सोगवार और हर आंख अश्कबार है। फालिया में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया। फालिया के नवाही इलाके में कुछ अरसा कबल डकैत गैंग की जानिब से बढ़ती हुई कार्रवाइयों के बाद पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया और सरगना समेत गैंग के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग डकैतियों के साथ साथ मवेशी भी चोरी करता था। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ अजला से है। DPO मंडी बहाउद्दीन का कहना था कि जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज किया गया है। डस्का में पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में दर्जनों जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा और मनशियात बरामद कर ली गईं। डस्का पुलिस के मुताबिक BRB नहर के करीब कार की तलाशी के दौरान उसके खुफिया खानों से असलहा और मनशियात बरामद कर ली गईं और 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक जराइम पेशा गैंग से है। एक दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से दर्जन से जायद जराइम पेशा और मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया, जिन्हें तफ्तीश के लिए मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया है। नारोवाल में पुलिस और हसास इदारों ने सर्च ऑपरेशन करते हुए 5 अफगानी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर और रद्दुल फसाद शुरू होते ही नारोवाल जिला में भी खसूसी तौर पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान नारोवाल के मोहल्ला रिजविया कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर 4 और थाना शाह करीब के मौजा कंजरूर से एक अफगानी बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और हसास
इदारों का मुसलसल ऑपरेशन जारी है। गुजरांवाला में इस्लामाबाद से फैसलाबाद शराब ले जाने वाला ट्रक उलट गया। परमट से जायद शराब ले जाने पर पुलिस ने शराब कब्जे में लेकर ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कोट लद्दा के करीब शराब से भरा ट्रक हादसे का शिकार होने की वजह से उलट गया। ट्रक में हजारों लीटर शराब की बोतलें मौजूद थीं। हादसे की इत्तला मिलते ही थाना किला दीदार सिंह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शराब को कब्जे में लेकर ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर शराब से भरा ट्रक लेकर इस्लामाबाद से फैसलाबाद जा रहा था। ट्रक ड्राइवर के पास 600 बोतलों का परमट मौजूद है, जबकि ट्रक में से 600 से ज्यादा बोतलें मौजूद थी, जिस पर ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सरगोदा में साबिक टेस्ट क्रिकेटर नवीद लतीफ के घर डकैती की वारदात हुई। 6 डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर नकदी और सामान ले गए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर नवीद लतीफ के मुताबिक आज सुबह 6 मुसल्ला डाकू खिड़की की आहनी सुलाखें काटकर घर में दाखिल हो गए और गन पॉइंट पर तलाई जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। डाकुओं ने घर के कोने कोने की तसल्ली से तलाशी ली। नवीद लतीफ ने हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। नवीद लतीफ ने मोहम्मद हफीज के साथ अपने करियर का आगाज किया था, लेकिन पीसीबी के नारवा सलूक पर दिल बर्दाश्ता होकर क्रिकेट को ही खैराबाद कह दिया था। मुजफ्फरगढ़ से खबर है, जहां की तहसील अलीपुर का सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इमारत और दीगर सहूलियात न होने के बावजूद स्कूल में तदरीसी अमल जारी है। अहले इलाका महकमा तालीम की अदम तवज्जी पर सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात जान लेते हैं। मलिक फ्याज हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक, अपडेट्स कीजिएगा इस बारे में। जी, हुकूमत पंजाब का दावा पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब सिर्फ कागजों की हद तक महदूद है, क्योंकि तहसील अलीपुर में वाकई गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल यकताबाद की ना कोई इमारत है और ना ही कोई 4 दीवारी है। हुकूमत पंजाब की बेहिसी ये है कि 6 माह से बच्चे और स्टाफ खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर है। आगे आने वाला गर्म मौसम भी फूल नुमा बच्चों को कुंबला देगा, जबकि बच्चे और स्टाफ ओपन जगह पर बैठना सिक्योरिटी रिस्क है। मौजूदा मुल्क की हालात के पेश नजर अगर कोई भी नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ तो उसकी तमाम जिम्मेदारी वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और महकमा अपडेट्स के लिए शुक्रिया मलिक फयाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अहमदपुर शर्किया में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लूट मार का बाजार गर्म है। मुतासरा खवातीन सरापा एहतजाज बन गईं। अहमदपुर शर्किया के यूनियन काउंसिल हथेजी में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में सालीन के साथ नारावा सलूक रखा जाता है। मर्दों खवातीन अपनी बारी के इंतजार में कई घंटे के इंतजार के बाद मायूस वापस घरों को लौट जाते हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट की मुतासिरा खवातीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुतासिरा अशखास और खवातीन का कहना था कि डाटा ऑपरेटर ने रिश्वत के बाजार गर्म कर रखे हैं। रिश्वत न देने पर फॉर्म पर एतराज लगाकर वापस कर देता है और सारा दिन दफ्तर के बाहर बिठाकर जलीलो ख्वार किया जाता है। कम थी ना नहीं जरा को जे पैसा जरा देवे चा उन्हें कम थी में जरा पैसा ना देवे गरीब धक्के खा दे बैठा रहंदे। गरीब धक्के खा ते घर वाल वेंदे से जे को खियो से उन्हें आख्या ना आख्या असा जे कोलो गयो से दर बांचा की तो इता जरे शफारती बंदे दा काम है बगैर ही में कह नहीं चा पैसे गेंदे परली साइड दे वेनन पे अंदरू दर बंद कर देनन पे सारा काम थे ना पे सब कड़ोकड़े सब तकरीबन 3-4 बजे रात बिला दे वो लाइन पई है थई बारो कम कारगिंदा सने वो हुए औखे से। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट ऑफिस में सिर्फ उन लोगों का काम होता है जो पैसे देते हैं। सरापा एहतजाज मर्दों खवातीन ने आला हुकाम से इस्लाहो अहवाल और करप्शन में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बगताल अल-शदीद कैंपस में स्क्वाश कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर ने इफ्तिताह किया। ये स्क्वाश कोर्ट उस वसीउ अरीज स्टडी पार्क बराए तालिबात का हिस्सा है जो पाकिस्तानी जामियात में अपनी नौइयत का वाहिद स्टडी पार्क है, जहां तालिबात खुली फिजा में तालीमी सरगर्मियां जारी रख सकती हैं। स्टडी पार्क में इंटरनेट और सायादार जगहों का खसूसी इंतजाम किया गया है और टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और दीगर खेलों के लिए भी सहूलियात फराहम की गई हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाइस चांसलर ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे नौजवान हैं, जिनको सेहतमंद माहौल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है।
फारुखाबाद के फाउंटेन हाउस में फलाही इदारों के ज़ेर एहतमाम मुस्तहिक अफराद के लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। फारुखाबाद में लगाए गए फ्री मेडिकल कैंप में लाहौर के क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स ने हड्डियों के अमराज में मुब्तला मरीजों का मुआयना किया। फ्री मेडिकल कैंप में 200 से ज़ायद मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं। इस मौके पर माहिर डॉक्टर्स का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में अवाम मियारी अद्वियात और इलाज मुआलजे की सहूलियात से महरूम हैं। उनका कहना था कि फारुखाबाद में साफ पानी की अदम फराहमी के बायस अमराज तेजी से फैल रही हैं, जबकि नाकिस खुराक गैर मुतवासिन ग़िज़ा बीमारियों का बायस बनती है। उनका कहना था कि इंसानियत की खिदमत के लिए शहरों समेत दही इलाकों में भी फ्री मेडिकल कैंप लगने चाहिए। दूसरी जानिब जंग के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बराए ज़हनी पसमानदा इत्तफ़ाल में बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म और शूज़ देने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बराए ज़हनी पसमानदा इत्तफ़ाल शादाब में मुनक्किदा तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन ज़ली बैतुलमाल रियाज हुसैन इशरत थे। तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन, वालिदैन और असातिज़ा बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से ज़हनी पसमानदा बच्चों के लिए मुफ्त तालीम की सहूलियात फराहम करने के साथ साथ उन्हें 800 रुपये माहाना वजीफा भी दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलियात भी दी गई हैं, जो कि खुशाइंद बात है। उनका कहना था कि इस सेंटर में ज़हनी मासूर बच्चों की स्पीच थेरेपी भी की जाती है ताकि उन्हें आम जिंदगी में बात करने में आसानी रहे। तकरीब के आखिर में हुकूमत पंजाब की जानिब से तुलबा और तालिबात में यूनिफॉर्म और जूते तकसीम किए गए। शकरगढ़ में निजी स्कूल के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें नन्हे तुलबा ने खूबसूरत टैबलो पेश किए। सालाना तकरीब में तुलबा और तालिबात और वालिदैन समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर तुलबा ने खूबसूरत टैबलो पेश किए, जिनमें दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा गया, जबकि कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम को भी उजागर किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि पूरी कौम मुल्क दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद है। हमें दहशतगर्दों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी फौज और पुलिस अफसरान ने वतन अजीज की खातिर अपनी जानें कुर्बान करके तारीख रकम की। दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी है। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम को नहीं डरा सकती। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि मज़कूरा तालीमी इदारे ने फुलवारी के दूर दराज इलाकों तक मियारी तालीम पहुंचाने का बेड़ा उठा रखा है। मौसम बहार की आमद के साथ ही जहां महाफिले गुल सजती हैं, वहीं मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी कराए जाते हैं। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में 7 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला शुरू हो गया, जिसमें असातिज़ा और यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी भरपूर हिस्सा ले रही है। मज़ीद जानते हैं एजाज तरीन की रिपोर्ट में। मौसम बहार की आमद के साथ ही जहां महफिलें गुल सजती हैं, वहीं जिस्म को चाको चौबंद रखने के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी शुरू हो जाते हैं। बिलाशुबा खेलों के मुकाबलों से जिस्म तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। इन मुकाबलों से खुद इत्मीदी और डिसिप्लिन का जज्बा भी पैदा होता है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में 7 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला शुरू हुआ, जिसमें फैकल्टीज के इस्तिज़ा के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले शुरू हुए। सतह वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अमीन ने किया। इस मौका पर इज़हारे ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेने से यकसानियत से छुटकारा मिलता है। कि क्रिकेट में, हॉकी में, स्क्वाश में, स्नूकर में जहाँ जहाँ हमारे हीरोज़ हैं उनको बुलाया जाए यूनिवर्सिटी में और बच्चों के सामने उन्हें एज ए रोल मॉडल पेश किया जाए। खेलों में हिस्सा लेने वाले इस्तिज़ा का कहना है कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों पर भरपूर तवज्जो दी जाती है, ताकि खेलों में शिरकत के ख्वाहिशमंद लोगों की ज़हनी व जिस्मानी निशोनुमा हो सके। ये हमारी फैकल्टी का स्पोर्ट्स गाला है और इसमें बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन है वो अपने टीचर्स के लिए ये जो है स्पोर्ट्स का एहतमाम करती है हर साल। तो ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हमारी यूथ को
ڈپریشن اور ڈفرینٹ نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہٹا کے پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں گے. کہ اساتذہ کرام کسی بھی قوم کے نیشن بلڈرز ہوتے ہیں. جب تک وہ سائیکولوجیکلی اور فزیکلی فٹ نہیں ہوں گے وہ اپنے پوٹینشیل کی مطابق آپٹیملی اپنے کلاس رومز میں ڈیلیور نہیں کر سکتے. جس ملک میں گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں صبح سے ان کی خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے خیرپور کے بارے میں، جہاں پولیس کی گاڑیاں ناکارہ ہو چکی ہیں. پولیس اہلکار ناکارہ گاڑیوں کو دھکے لگانے پر مجبور ہیں. پولیس اہلکاروں کے مطابق سندھ حکومت کی جانب سے فنڈز جاری ہوئے لیکن ابھی تک انہیں گاڑیاں فراہم نہیں کی گئی ہیں. تفصیلات جان لیتے ہیں، وقار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار، بتائیے گا مزید. جی بالکل، ملک میں دہشت گردی کی لہر چھائی ہوئی ہے تو وہیں پہ جو ہے خیرپور پولیس ایک نااہلی کا مظاہرہ کر رہی ہے. خیرپور پولیس کا یہ اہلکار ہے ٹھری میروا کا تھانہ ہے جہاں پہ جو پولیس اہلکار جو ہے پولیس موبائل کو دھکے لگا کے تھکے اور موبائل اسٹارٹ ہوئی. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خیرپور کے اکثر تھانوں پہ جو ہے موبائل خراب ہے. پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ اعلیٰ حکام کو درخواست دی گئی نئی موبائل کے لیے لیکن نئی موبائل نہیں ملی. اللہ نہ خیر کرے اگر دہشت گردی کا واقعہ پیش آئے تو خیرپور پولیس کیا کر سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس تو موبائلیں بھی نہیں ہے. جی شکریہ وقار، آپ نے اپڈیٹ کیا. میرپور ماتھیلو کے ڈی ایچ کیو اسپتال کا عملہ غیر حاضر ہونے کے باعث مریض رل گئے. مریضوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. ڈی ایچ کیو اسپتال میرپور ماتھیلو کی حالت زار نے سندھ حکومت کی دعووں کی کلئی کھول دی ہے. اتنے بڑے اسپتال میں غریب عوام کو علاج معالجے کی سہولیات میسر نہیں. اسپتال کے ایم ایس پر مبینہ کرپشن کا الزام ہے جبکہ ایم ایس سمیت دیگر عملہ ڈیوٹی سے غائب ہے. ڈی ایچ کیو اسپتال میں روزانہ خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں مریض مفت علاج کی آس لے کر آتے ہیں لیکن اسپتال میں عملہ نہ ہونے کے باعث مایوس واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. اسپتال میں موجود اسٹور کے کیپر اور لیبارٹریز کے چپراسی اپنی ڈاکٹری دکھاتے ہوئے مریضوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں. مریضوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اسپتال سے غائب ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور مفت علاج کی سہولیات فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے. سکھر میں سندھ پولیس کی بھرتی کے دوران تحریری امتحان میں جعلی امیدوار پکڑے گئے. یہ امیدوار اصل امیدواروں کی جگہ امتحان دے رہے تھے. سکھر سے یہ تازہ ترین خبر ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. مبین خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مبین، بتائیے گا جعلی امیدوار پکڑے گئے ہیں. جی، یہ این ٹی ایس کے ذریعے جو ہے پولیس میں کانسٹیبل اور سپاہی کی بھرتی کا جو عمل جاری تھا. یہاں پہ یہ دیکھنے میں آیا کہ جو پولیس کے جو پیٹی بند بھائی ہیں وہاں پہ انہی کے سپورٹر جو ہے وہاں موجود تھے. پولیس اہلکار جو آن ڈیوٹی ہیں انہوں نے جو ہے وہ جو خواہشمند جو امیدوار جو پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے ان کی جگہ پر انہی کی سیٹ پر انہی کے نمبر پر جو ہے بیٹھ کے امتحان دے رہے تھے. بدقسمتی سے ان کی یہ چال چلی نہیں گئی بلکہ جو انویجیلیٹر ہیں این ٹی ایس کے جو عہدیدار ہیں انہوں نے وہ جب سلپیں چیک کری تو یہاں پہ یہ دیکھنے میں آیا کہ تقریباً 105 کے قریب افراد جو تھے وہ مختلف نوعیت جو کیٹیگری کی جو امتحان تھے اس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے جبکہ امیدوار. شکریہ مبین، آپ نے اپڈیٹ کیا. لاڑکانہ میں بھی سہون شریف لال شہباز قلندر کے مزار پر ہونے والے خودکش دھماکے کے خلاف ریلی نکالی گئی. لاڑکانہ میں مختلف اسکاؤٹس گروپ کی جانب سے ثانیہ سہون شریف کے خلاف امن ریلی نکالی گئی. ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچی جہاں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. حیدرآباد شہر میں نکاسیاب کی ابتر صورتحال پر تاجر حضرات سراپا احتجاج بن چکے ہیں. مظاہرین نے وزیر اعلیٰ سندھ سے نوٹس لینے اور نکاسی آب کا سسٹم بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. حیدرآباد افندی ٹاؤن روڈ 3 نمبر تالاب اور پنجرا پول کے علاقے میں نکاسیاب کا سسٹم بحال نہ ہونے کے خلاف تاجر حضرات نے دکانیں بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا. مشتعل مظاہرین نے ٹرائل نظر آتش کر کے میئر حیدرآباد کے خلاف شدید نعرے بازی کی. مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ علاقے میں گزشتہ کئی روز سے سیوریج کا پانی مین سڑکوں پر کھڑا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بارہا شکایت کے باوجود گندے پانی کی نکاسی کے لیے محکمہ بلدیہ کے عملے کی جانب سے کوئی اقدام نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ان کا کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے. جبکہ علاقے میں مسلسل سیوریج کا پانی جمع رہنے سے ٹریفک کے مسائل میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. یہ روڈ مسلسل 5 مہینے سے خراب ہے. یہاں سیوریج کا پانی اتنا جمع ہے کہ لوگ پریشان ہیں. گھروں سے نکلتے ہیں پریشان پانی کے اندر
और कोई किसी को कोई एहसास नहीं है। हम सबको एप्लीकेशनें भी दे चुके हैं। इलाके में सीवरेज का पानी खड़ा रहने से कसीर लागत से तामीर सड़कें भी तबाह हो गई हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा बल्दिया के अफसरान और मेयर हैदराबाद जिम्मेदारियां निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से मुतालिबा किया कि सीवरेज सिस्टम को बहाल किया जाए। थैलेसीमिया के मर्ज के हवाले से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लाड़काना का खुसूसी चेयरमैन खान मोहम्मद सांगड़ू के ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में चांडका अस्पताल में कायम थैलेसीमिया सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर हसन चांडियो ने इंकशाफ किया कि थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड बच्चों की तादाद 823 तक जा पहुंची है, जिनमें से 500 बच्चों का इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 6 साल के अरसे में 82 बच्चे जाम बहक हो चुके हैं। कराची से आए हुए माहिर डॉक्टर्स ने अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को थैलेसीमिया के हवाले से आगाही दी। इजलास को ये भी बताया गया कि थैलेसीमिया के मर्ज को रोकने के लिए महकमे सेहत की जानिब से दी गई सहूलियात का फुकदान है। इजलास में थैलेसीमिया सेंटर को तमाम सहूलियात फौरी तौर पर मुहैया करने की सिफारिशात मुरत्तिब के लिए 3 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई। इस मौके पर थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चे भी मौजूद थे। अब रुख करेंगे बलोचिस्तान का। जाफराबाद में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल जारी है, जिसका खामियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ गायब है, जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि हम हड़ताल पर हैं, मरीजों को सिंध ले जाएं। डॉक्टरों की हड़ताल के बायस मरीजों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाफराबाद में जहां पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल जारी है, जिसका खामियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ गायब हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हब में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। मकतूल का ताल्लुक राजनपुर से बताया जाता है। हब के इलाके में दिन दिहाड़े नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 22 साला नौजवान शदीद जख्मी हो गया। नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताप ना लाते हुए जाम बहक हो गया। मकतूल का ताल्लुक पंजाब के जिला राजनपुर से बताया जाता है। ये नौजवान मजदूरी के लिए यहाँ मुकीम था। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। बलोच नेशनल पार्टी की जानिब से 5 मार्च को डेरा मुराद जमाली में जलसा आम का ऐलान कर दिया गया। इस हवाले से रैली भी निकाली गई। डेरा मुराद जमाली में निकाली जाने वाली रैली की क़यादत BNP मेंगल के ज़िले सदर ने की। रैली में जिला भर से रहनुमाओं और कारकुनान की भरपूर तादाद ने शिरकत की। रैली BNP के ज़िले दफ्तर से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों मोटरसाइकिल सवार पार्टी वर्कर्स ने शिरकत की। इस मौके पर कारकुनान का कहना था कि बलोच नेशनल पार्टी भरपूर अंदाज में अवामी मुहिम शुरू कर रही है और 5 मार्च को इसी सिलसिले में डेरा मुराद जमाली में जलसा आम का इनाकात किया जाएगा। रैली में मेन बाजार और मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई ज़िले दफ्तर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। सोहबतपुर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से महंगाई पर काबू पाने के लिए बुलाया जाने वाला इजलास मुतल्लिका अफसरान न आने की वजह से बेनतीजा ही रहा। सोहबतपुर में महंगाई का जिन बेकाबू है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया रोज बरोज महंगी होती जा रही हैं। दुकानदार निर्फनामे जारी होने के बावजूद महंगे दामों अशिया खुरनोश फरोख्त कर रहे हैं। बढ़ती हुई अवामी शिकायत के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक इजलास बुलाया गया, जिसमें जिला भर से ताजिर हजरात मौजूद थे। इजलास में मुतल्लिका अफसरान को भी बुलाया गया था, लेकिन वो मुकर्ररा वक्त पर न पहुँचे। ताजिरों का इंतजार हद से बढ़ा तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से शिकवे शुरू कर दिए। ताजिरों का ये कहना था कि या तो इंतजामिया की जानिब से उन्हें नए निर्खनामे दिए जाएं या एक तरीकाकार तय करें, जिसके तहत सब अशिया की फरोख्त मुमकिन हो सके। फ्रूट का कारोबार है हमारा। सुबह से 11 बजे 10 बजे तक बैठे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। रेड लिस्टें भी नहीं मिली हैं हमें। हम बोलते हैं बिस्मिल्लाह इसके हवाले से कुछ काम हो, लिस्टें रोज मिले दुकान को, रोज काम हो, अच्छा है। और हमें तहसीलदार ने मंगवाया था, अभी जो है कोई बैठा नहीं हुआ है। इसके हवाले से हमें इधर मंगवाया गया। रेस्ट लिस्ट के बारे में इधर तो कोई नहीं है। रेस्ट लिस्ट के हवाले से आज इजलास बुलाया गया है। तहसीलदार साहब ने बुलाया था, वो 2 मिनट बैठा, वो चला गया और अभी तक जो रेस्ट लिस्ट नहीं मिला है। और यहाँ पर जो ना चीफ ऑफिसर है ना एडमिनिस्ट्रेटर है, रेस्ट लिस्ट कौन देगा? यहाँ पर ताजरान जो है बैठ कर वो वापस चले जा रहे हैं।
दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि ये इजलास बढ़ती हुई अवामी शिकायत पर बुलाया गया था, मगर मुतल्लिका इदारों का रवैया गैर मुनासिब है। उनका ये कहना था कि जल्द इंतजामिया के साथ मुशावरत के बाद नया तरीकेकार वाज़ेह किया जाएगा। अब रुक करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। दहशतगर्दी की हालिया लहर के बाद सवात में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। दाखिली और खारजी रास्तों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। पुलिस हर किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अवाम भी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। देखते हैं आसिफ शहजाद की ये रिपोर्ट। मुल्क भर में दहशतगर्दी की हालिया लहर के बाद स्वात में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस के जवान हर किस्म की जारहियत को कुचलने के लिए हुमावक्त तैयार है। तमाम सरकारी दफातर और जिला कचहरी पर ताज़ा दम और चौकस सिपाही तैनात कर दिए गए हैं। जिला भर के तमाम दाखिली व खारजी रास्तों पर कड़ी निगरानी की जा रही है और इन रास्तों पर तमाम आने वाले और जाने वाले गाड़ियों की चेकिंग की जाती है और हर किस्म की गाड़ियों की मुकम्मल तलाशी ली जाती है। चेक पोस्टों पर सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों की तैनाती के साथ साथ पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से पूरी तौर पर निपटा जा सके। इस हवाले से DPO स्वात ने वक्त न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निपटने के लिए पुलिस हर वक्त तैयार है। इंटेलिजेंस पे चूँकि ये चंद ही लोग होते हैं जो सारे शहर में फसाद बर्पा कर देते हैं, तो उन चंद बंदों को आइडेंटिफाई करना ये सबसे बुनियादी एक चीज़ होती है। तो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स इंशाल्लाह हमारे इन प्लेस हैं और इसके अलावा जो हमारे हसास मुकामात हैं उनकी सिक्योरिटी पे भी हमारी तवज्जो मरकूज़ है। शकरदरा के मकाम पर चेक पोस्ट दोबारा बहाल करके फोर्सेस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। स्वात पुलिस हर किस्म की दहशतगर्दी से निपटने के लिए तैयार है। ताहम अवामी ताउन और एतमाद बुलंद हौसलों की जमानत है। आसिफ शहजाद, वक्त न्यूज़, स्वात। दीरबाला में कॉटन रोड की खस्ता हाली के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। दीरबाला के इलाका कॉटन और शेरी दर्रा के ट्रांसपोर्टर्स और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने कॉटन रोड की नाकिस हालत जार के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन का यह कहना था कि इलाके को जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार होकर खंडराट में तब्दील हो चुकी है, जिस पर सफर मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। उन्होंने इलाके से मुंतखब सीनियर सूबाई वजीर इनायतुल्लाह को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और सड़क की मौजूदा हालत ज़ात का जिम्मेदार करार दिया। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर सड़क को फिलफौर तामीर ना किया गया तो इलाके की आवाम दीर पिशावर शहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर देंगे। दूसरी जानिब दीरबाला में ही ज़िला हुकूमत की जानिब से अंडर 23 खेलों के सालाना ट्रायल्स का आगाज कर दिया गया। ट्रायल्स में मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों ने इंतखाब किया जाएगा। इसी सिलसिले में दीर स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर दीर आसिफ अली खान, जिला स्पोर्ट्स ऑफिसर अब्दुल सलाम समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर दीर आसिफ अली खान ने फीता काट कर 4 रोज़ा अंडर 23 ट्रायल्स का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि जहां खेलों के मैदान आबाद हों वहां के अस्पताल वीरान पड़ जाते हैं। उनका कहना था कि नौजवान सेहतमंद मुआशरे की तकमील के लिए खेल कूद की सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और माशरती बुराइयों के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने बताया कि ट्रायल्स में मुख्तलिफ खेलों में जिसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स, फुटबॉल और बैडमिंटन शामिल हैं कि खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और अब बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट बार के वकला का एहतजाज 91वें रोज भी जारी है। वकला की हड़ताल के बायस साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट बार रावलाकोट के वकला का मुतालिबात के हक में एहतजाज जारी है। एहतजाजी वकला ने 91वें रोज एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर रहनुमाओं का यह कहना था कि एक्ट 74 की बहाली और अवाम के हक के हुक्मरानी समेत रियासती तशखीस की बहाली तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अवामी मुश्किलात का भी एहसास है, मगर हुकूमत जब तक उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं
चढ़ती तब तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। उन्होंने मुतालिबात के हल के लिए डेडलाइन देते हुए कहा कि अगर 28 फरवरी तक उन्हें हल ना किया गया तो वो 2 मार्च को आज़ाद कश्मीर असेंबली और सेक्रेटेरिएट के सामने धरना देंगे। वकला इस तवील एहतजाज के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साइलिन ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वकला के एहतजाज को खत्म करवाकर दरपेश मुश्किलात का अजाला किया जाए। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।